बोलिए, पुष्कर राज की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आइए पुष्कर महात्म के अध्याय 14 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूत जी ने कहा कि दानव श्रेष्ठ बांशकली तीनों लोकों की पदवी पाकर उत्तम रीति से राज्य करने लगा और वह नित्य पुष्कर में जाकर पवित्र हृदय में स्नान करके ब्रह्मा जी के दर्शन करता, फिर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला जाता था। इंद्र भी नित्य भक्ति से शिव जी की सेवा व तप करने लगा। तब सहस वर्ष तप करके शिव जी से प्रार्थना की, हे देवों के स्वामी, तुम्हारे रहते हुए दानवों ने महासंग्राम में जय पाकर यज्ञ भाग सहित मेरा सब राज्य छीन लिया। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके उस दैत्य को मारिए। तब फिर भगवान बोले, ब्रह्मा जी ने उसको देवों और मनुष्यों वैसे ही सब प्रकार के शास्त्रों से भी अवैध किया है। इसलिए मैं शिव जी बकरे का शरीर धारण कर उस दैत्य को मारूंगा। तुम चिंता मत करो। जब वाशकली स्नान के लिए पुष्कर आता है तब सिंहों के अग्रभाग से उसको मारूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर महादेव बकरे का शरीर धारण कर क्रोध से पुष्कर के प्रति चले और वह दानव भी स्नान करते ही दूर से बकरे का रूप उस कुंड की ओर आते देखा। वाशकली ने देखते ही तीखे बाणों से हमला शुरू कर दिया। सूजी ने कहा, हे द्विजोत्तम, उस दानव के ऐसे बाणों से परवाह न कर। आज बार बार मैं शब्द के उछला और वह जिस शिला पर गिरा उस पर बड़े चरण चिन्ह हो गए हैं। विपेंद्र वह अब तक त्रिलोक्य में प्रसिद्ध देखे जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उस पद चिन्हों से हजारों वर्ष होने के बाद भी बकरे की सुगंध आती है। तब भगवान शंकर ने बड़े वेग से जाकर सिंहों के अग्रभागों से उस दानव को उठा लिया और पटक कर रुधिर से लिप्त कर लिया। तब मरकट जड़ कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर आ पड़ा। दानव को देखकर उसके मंत्री वहां से चल दिए और स्वर्ग में पहुंचकर देवताओं से बोले, अज रूप धरे किसी देव ने पुष्कर अरण्य में वाशकली को मार डाला। इस प्रकार इंद्र और ब्रह्मा सहित सब देव बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे और बार बार जय जय कहने लगे। सब देवों ने कहा, जैसे काष्ठ में गुप्त आग व्याप्त है, तिलों में तेल है तथा दही में घृत व्याप्त है, वैसे ही सब जगह में आप व्याप्त हो। सूजी ने कहा, भगवान शंकर यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, पितामह कोई वर मांगो। पितामह ने कहा, मेरे पुष्कर तीर्थ को पवित्र करो। हे द्विजश्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसे कहने पर उसी समय पृथ्वी फाड़ कर लिंग निकला और कहा, मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को कैलाश से इस लिंग को मैं आऊंगा। जो नर भक्ति में महाहृदय में स्नान कर इस लिंग की पूजा और सूंघकर नमस्कार करेगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा। सूर्य ने कहा, इसके बाद इंद्र व सब देवगण पूजन कर स्वर्ग को गए और यज्ञों में अपने भाग पाते थे, वैसे ही फिर जाने लगे। हे द्विजोत्तम, मैंने अजोगंध के पदों की मंगलदायक कथा का विस्तार से वर्णन सुनाया है। इसके साथ ही 14वां अध्याय समाप्त हुआ।